संतप्त मानस शांत हैं जिनके गुणों के सेवा प्रवचनसार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सुखाधिकार का अंत तो सुख भावाधिकार का आरंभ हो रहा है। सुखाधिकार के अंत में दो गाथाएं जिनमें अरहंत और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है, एक तरह से मंगलाचरण संबंधी गाथाएं हैं। यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र की तत्व प्रदीप का टीका का सुखाधिकार यही समाप्त हो गया है, तथापि आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं के उपरांत भी दो गाथाएं प्राप्त होती हैं जो तत्व प्रदीप का में नहीं है। उक्त दोनों गाथाओं में क्रमशः अरहंत और सिद्ध भगवान की स्तुति की गई है। अतः यह कहा जा सकता है कि वे अधिकार के अंत में होने वाले मंगलाचरण स्वरूप गाथाएं हैं। इस प्रकार एक गाथा ज्ञानाधिकार के अंत में भी प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा यथास्थान की जा चुकी है। उक्त गाथा को ज्ञानाधिकार के अंत में आने वाला मंगलाचरण या फिर सुखाधिकार के आरंभ में आने वाला मंगलाचरण भी कह सकते हैं। इसी प्रकार इन गाथाओं को सुखाधिकार के अंत में आने वाला मंगलाचरण या सुख परिणामाधिकार के आरंभ में आने वाला मंगलाचरण कह सकते हैं। इन गाथाओं की संगति दोनों ओर से मिलती है, क्योंकि इनके पहले आने वाली गाथा में भी सिद्धों की चर्चा है और सुख परिणाम अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं में भी देवसार गुरु की भक्ति की चर्चा की गई है। एक गाथा सिद्धोपयोग का अधिकार के मध्य में भी आई है, भाग्य से उसमें भी सिद्धों का ही स्मरण किया गया है। उसे हम मध्य में होने वाले मंगलाचरण के रूप में देख सकते हैं। समय सार में भी और प्रवचन सार में भी कुछ गाथाएं जो आचार्य अमृतचंद्र की टीकाएं हैं उसमें नहीं है और जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीकाओं में है। तो इसके बारे में बहुत बात चलती है कि समय सार में की मूल गाथाएं कितनी थी। जैसे मान लो ये कहता है कि 415 थी समय सार की आत्मख्याति में, वो कहते 445 थी, तो 20 गाथाएं ऐसी ज्यादा है। प्रवचन सार में भी ऐसी नहीं, अभी तक 4 गाथाएं ऐसी निकली हैं कि जिनमें इस तरह की बात थी। लेकिन सभी गाथाएं एक तो उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की गाथाएं बाकी की हैं। इससे ऐसी मिलती हुई नहीं लगती हैं कि ये कुंद कुंद की ही गाथाएं हैं। कुंद कुंद की ऐसे बार बार नमस्कार करने की बीच में पद्धति नहीं है। समय साथ में अपन देखते हैं कि कर्ता कर्म अधिकार आ गया, पुण्य पाप आ गया, तो कोई कुछ नहीं, बस विषय वस्तु जैसी क्रम से चल रही है उनने अधिकारों में बांटी भी नहीं, तो हर अधिकार के अंत में के आदि में मंगलाचरण दे में ऐसा किया नहीं है। जैसे किसी और आचार्य को ऐसा करना है तो वो अपनी टीका में करे, तो जिस भाषा में टीका लिखी है तो उसी भाषा में उसे वो मंगलाचरण भी लिखना चाहिए। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये गाथाएं जिनसेनाचार्य ने बना के अपनी तरफ से लिखी, क्योंकि जिनसेनाचार्य बनाते तो वे संस्कृत भाषा में लिखते। जैसे और जगह भी कई जगह पाया जाता है कि उन्हें कोई मंगलाचरण देना है, तो जब अपन हिंदी भाषा की टीका लिख रहे तो अपन को कोई मंगलाचरण का विकल्प आ है तो अपन हिंदी भाषा में ही बना के लिखते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि हम प्राकृत के संस्कृत में कोशिश करें।
असलियत में ये समस्या खड़ी रहती है कि फिर इन गाथाओं को कुंद कुंद की माना जाए या न मानी जाए। ऐसा ही प्रश्न एक और ग्रंथ है, क्या नाम, रैन साहब, उसके बारे में भी बहुत लोग कहते हैं कि ये आचार्य कुंद कुंद का है, और बहुत से लोग कहते हैं कुंद कुंद का नहीं है, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड है वो कुंद कुंद के ग्रंथों जैसा नहीं है। कुंद कुंद नाम के कई आचार्य हो गए, क्योंकि जो बड़ा नाम अच्छा नाम होता है उस नाम की नकल पर बहुत लोग नाम रख लेते हैं, तो बाद में किसी दूसरे कुंद कुंद ने वे गाथाएं लिख दी हूँ और जोड़ दी हूँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा किसी को महसूस हुआ हो कि भाई मंगलाचरण तो होने ही चाहिए, हर एक अधिकार के आरंभ में होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसने बना के जोड़ दी हूँ। और कुछ भी हो, एक पद्धति और थी कि जो गाथाएं बहुत सरल होती थी और जिनमें कुछ कहने लायक नहीं होता था, तो उसका सामान्य अर्थ भी आचार्य नहीं लिखते थे, और इतना लिख देते थे सुगमम एतत्, ये तो सरल है बखदा, तो तुम पढ़ लेना, समझ लेना। अब कई जगह सुगमम एतत् भी नहीं लिखे, तो सुगमम एतत् लिखने से तो इतना हो जाता था कि उनने इस गाथा को ये मान्यता दी कि इसी ग्रंथ की ये गाथा है। लेकिन जब इतना तक नहीं लिखा तो फिर शंका खड़ी हो जाती है कि ये गाथा इस ग्रंथ की है। तो फिर जो उसके टीका लिखने वाले में लिपिकार, वो जो थे वो भी धीरे धीरे अच्छे विद्वान पंडित ही हुआ करते थे। वे तो यद्यपि जैन नहीं हुआ करते थे, ज्यादातर ब्राह्मण थे, लेकिन वो विद्वान तो हो ही जाते थे। करते करते हो विद्वान नहीं हो तो एक ही दफे में इतनी शुद्ध संस्कृत लिख देना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ प्रूफ रीडिंग की सुविधा तो थी नहीं। तो एक जो पेज रखा है सामने, और उसको हमें जिस पेज से नकल करनी है वो पेज रखा है, और उसको देख करके उन्हें लिखना है। इसमें एक अक्षर की भी काट पीट नहीं होती नहीं है, देखी नहीं है अपन ने। उन हस्तलिखित कृतियों में कहीं वो गलती देखने में नहीं आती है। इससे मालूम पड़ता है कि वो साधारण लोग नहीं थे, वो लिपिकार थे ना, वो भी साधारण लोग नहीं थे, और उनकी भी बहुत इज्जत के साथ रखना पड़ता था, क्योंकि इतने शास्त्र कोई राजा महाराजा बड़े सेठ लोग ही मुश्किल से लिखा पाते थे। इसमें लिखा भी रहता है कि एक फलां राजा ने अपने बेटे के स्वाध्याय के लिए एक ग्रंथ लिखाया, फलां राजा ने, ऐसा सेठ ने अपने बेटे के स्वाध्याय के लिए एक ग्रंथ लिखाया। मतलब एक एक व्यक्ति के स्वाध्याय के लिए एक एक ग्रंथ लिखाए जाते थे। तैयार तो थे ही नहीं कि अपन ने एक किताब बराबर फटाफट खरीद ली, और वो 4-6 महीना में लिखते थे जो भी, फिर वो अपने पास स्वाध्याय के लिए रखता था। तो उसके अंत में लिखा फलाने राजा ने फलां के स्वाध्याय के लिए लिखाई गई। फिर वही प्रतियां जब जो भी 2-3 पीढ़ी में गुजर जाते और कोई स्वाध्याय वाला नहीं रहता था तो मंदिर में पहुंच जाती थी। ऐसे हमारे पास प्रतियां मौजूद हैं जो भी हैं। तो किसी लिपिकार को जो खुद विद्वान था, उसमें जब टीका नहीं थी तो वे कहते मुझे तो आत्मख्याति टीका लिखने के लिए दिया गया है, तो फिर वो गाथा ही छोड़ देते। तो इस तरह अमृतन की टीका में वे गाथाएं रहेगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ तो ये बात और कही जानी चाहिए थी, तो कुछ समझ में भी आता है कि कोई विषय नया वो दें। लेकिन भाग्य की बात है कि इन गाथाओं में
कहीं भी कोई नया विषय नहीं आया है। तो इनको हटा भी दें तो कोई विषय में कहीं पे वो नहीं पड़ता है, यहाँ पर ये संधि टूट गई। इसलिए उन्हें रखो तो ठीक है और नहीं रखो तो ठीक है। और अधिकांश गाथाएं मंगलाचरण की हैं, इसलिए भी ऐसा लगता है कि ये 6 पट गाथाएं हैं। पहले अधिकांश ऐसा होता था कि जहां बैठ करके वो इस ग्रंथ को लिखते थे तो उस जगह का भी उल्लेख करते थे। और उस वक्त जिस राजा का राज्य होता था और वो राजा भी अच्छा प्रशासक है तो झगड़े दंगे कम होते हैं, शांति ज्यादा रहती है, तो उस राजा के नाम का भी उल्लेख लेखक लोग करते थे, है ना। तो उस राजा के राज्य में मैंने फला मंदिर फला चैत्यालय में बैठकर इस शास्त्र की रचना की। तो इसलिए सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि इसमें विषय वस्तु में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती। पहले की जो आत्मख्याति टीकाएं थी, जो अपने यहाँ से भी छपी थी और सोनगढ़ से भी छपी थी, तो उनमें ये गाथाएं नहीं थी, क्योंकि उनने साथ में जयसेनाचार्य की टीका नहीं छापी थी। तो जो जयसेनाचार्य की टीकाएं थी उनमें ये गाथाएं थी। तो सोनगढ़ से कभी जयसेनाचार्य की टीका छपी नहीं, इसलिए वो समझो सोनगढ़ ने वो गाथाएं छोड़ दी, ऐसा माना जाता था। ये आरोप भी लगाया जाता था कि वे जयसेनाचार्य को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जयसेनाचार्य में चारित्र की संयम की बात ज्यादा है, ऐसा कुछ लोग कहते थे। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ बहुत मार्मिक प्रसंग जयसेनाचार्य की टीका में आए हैं, उन सब प्रसंगों पर पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए और वो यथा समय ही किए। यथा समय माने जब समय सार की गाथा उनके यहाँ चल रही थी और उसी के संदर्भ में थे। जैसे 320वीं गाथा के बाद, और 320 नंबर है वो अमरचंद की टीका का नंबर है, जयसेनाचार्य की टीका का नंबर। तो टीका के नंबर का भी चक्कर था कि जब ये 2 गाथाएं बीच में आ गई और इनको यदि नंबर दे दें तो फिर आगे की गाथाएं नंबर बढ़ते जाएंगे। तो 445 गाथा होंगी 15 की जगह, तो बीच में गाथाओं के नंबर भी नहीं मिलेंगे। हम जो गाथा नंबर बोलेंगे तो तुम देखोगे तो वहां दूसरी गाथा है उस नंबर पे। ये जानते हैं आप, आजकल के यूनिवर्सिटी के लेवल पर कोई भी चीज हम किसी की कोट करते हैं तो नीचे टिप्पणी में उस ग्रंथ का नाम लिखना पड़ता है। अब ग्रंथ का नाम लिख दिए और फिर हमने लिखा पृष्ठ नंबर फला, तो पृष्ठ नंबर के साथ ये दिक्कत है कि वो कौन से प्रकाशन का, क्योंकि वो किताब कई जगह से प्रकाशित होती थी और फिर हर एक के पेज नंबर अलग अलग होते थे। और फिर फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन में भी जो करेक्शन होते थे वो 2-4 पेज बढ़ जाते थे, तो उसके भी पेज नंबर बदल जाते थे। तो इतना लंबा लिखना पड़ता था कि हम वो पेज नंबर लिखें, फिर कौन सा एडिशन है, कहाँ से छपा है, प्रकाशित है, ये सब बातें। तो हर टिप्पणी के साथ में ये सब लिखना बहुत कठिन था। तो उसके लिए क्या पद्धति है कि यहाँ तो हम इतना ही लिख देंगे कि समय सार प्रश्न नंबर 1, फिर अंत में एक सूची देते हैं कि किन किन शास्त्रों का उपयोग हमने इस ग्रंथ के टीका करने में किया। तो उनकी सब ग्रंथ सूची और फिर वो कहाँ से प्रकाशित हुए और वो सारी रामायण वहाँ लिखते हैं। और ये फर्स्ट एडिशन है, ये सेकंड एडिशन है, सब वहाँ लिखते हैं। तो वो इतना जब तक पूरा आप नहीं देंगे तो आपको पीएचडी में आपका शोध प्रबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर
शोध प्रबंध में इतना लिख भी देते हैं हम प्रोफेसरों के दबाव में, फिर बाद में हमेशा नहीं लिख पाते हैं। इतना इतना करके हमें यही लोभ होता है कि आगे 15 पेज इसमें ही लग जाएंगे सूची बनाने में, और सूची बना के मेहनत होगी, कोई देखता तो है नहीं स्वाध्याय करने वाला, अपने यहाँ ऐसी रहती ये सूची देने से क्या फायदा है। तो सूची नहीं दी तो पेज नंबर देने से कोई फायदा नहीं। तो फिर एक पद्धति निकाली कि अपन गाथा नंबर दे दो कि फला गाथा की टीका, तो उस गाथा की टीका यदि हम देंगे तो मिल जाएगी। अब उसमें ये दिक्कत खड़ी हो गई कि यदि ये जैसे इनकी गाथा की टीका के नंबर होते तो इसमें भी अलग नंबर आती वो गाथा की, तो दूसरे में अलग नंबर आता। अब कितनी रामायण है देखो, आपने समझते एक एक चीज के लिखने में इसमें कहाँ कहाँ कितना कितना सोचना पड़ा है। तो ये पद्धति निकाली कि जयसेनाचार्य में जो हैं उनके नंबर अलग दिए जाए, और जो अमरचंद्राचार्य की टीका में है उनके नंबर अलग दिए जाए। जिनकी दोनों टीकाएं छापी हैं उनमें तो ऐसा किया कि ऊपर की लाइन के साथ में अमरचंद का नंबर दे दिया और नीचे की लाइन में गाथा का नंबर जयसेनाचार्य का दे दिया। खासकर कल्पना बहन की ने जो छपाई है वो ग्रंथ उसमें ऐसा किया है, क्यों ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अब अपन ने देखो ये 5 और 6 नंबर की गाथा, अभी तक अपनी गाथा कौन सी चल रही थी? 68। अब 68 के बाद में गाथा 5 और 6 आई, और फिर वो 69वीं गाथा आएगी, 70वीं गाथा आएगी, फिर बीच में जब कोई गाथा ये आएगी जयसेनाचार्य की तो उसका नंबर 7 होगा। अभी 5 और 6 दिया तो पहले की 4 गाथाएं ऐसी आ चुकी हैं। उनमें भी भाग्य से सिर्फ अनंत सिद्धों को नमस्कार ही किया और कुछ नहीं, और इनमें भी अनंत सिद्ध को नमस्कार ही किया। तो मंगलाचरण की गाथाएं ही हैं, मेरा मतलब वो जो बीच बीच में उन्होंने डाल दी हैं। यदि शास्त्रों में ये नहीं लिखा होता कि मंगलाचरण कब करना चाहिए, और जैसे आप तो परीक्षा में कि मीमांसा में मंगल आदि मध्य बसाने के मंगलम भाषितम बुधई, आदि में मध्य में और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए, ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। तो इसलिए ये खप गई। यदि ये नहीं होता तो फिर इसको उनको जगह नहीं मिलती कि कभी भी मंगलाचरण की बात तो कभी भी होती है। देखो अपन है ना कि रोजाना मंगलाचरण करते, अब अभी तो मेरा तो खासकर गला सूखता है, इसलिए मैंने 2 छंद नक्की कर लिए, दो लाइन है तो ये बोल देता हूँ। कभी कभी इनको बोलने में भी शुरू में मेरे को दिक्कत होती है, लेकिन शास्त्र का नियम तो ये है तो पूरा मंगलाचरण हम बोलें। कौन सा? तो 1 पेज का है असम ग्रंथ करता सर्वग देवा तदुत्तर ग्रंथ करता ग्रंथ देवा प्रतिग्रंथ देवा तेसाम वचनानुसाधमाचार्य आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य विचरतम श्रोता है। हस्त ग्रंथ का नाम है श्रोतारा सावधान चाशंतु मंगलम भगवान गुरु। ये सारी चीजें बोले 1 पेज का, और फिर इस ग्रंथ का मंगलाचरण बोले। कौन सा? जो शुरू में कम से कम कुंद कुंद का है, और फिर अमृतचंद की टीका का जो मंगलाचरण है वो बोले। फिर हिंदी की टीकाकार वाले ने लिखा हो तो वो बोले। इतने मंगलाचरण रोजीना बोले तो बहुत समय जाता है ना। अपना अध्यात्म प्रेमी लोग तो समय और शक्ति उसमें खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन कई लोग जो मुनि राजों में खासकर शांति से 10 मिनट तक मंगलाचरण करते रहते हैं। श्वेतांबरों में तो करते ही रहते हैं, गा गा करके आराम से बोलते रहते हैं। और ये सब मंगलाचरण यहाँ वहाँ के फिर करते हैं। फिर उसके बाद में जय शुरू होती है भगवान महावीर से, तो होते होते फिर पूरी आचार्य परंपरा की और होते होते कहाँ अंत आती है, वो लंबी परंपरा चलती है। अपने अभी बहुत सी जगह बहुत सिर्फ उनको अंतिम नाम बोलने हैं
इसके लिए वे इतने लंबे नाम बोलते हैं। उनको कोई ऐसा राग नहीं दिखता कि आदिनाथ में कोई ज्यादा राग है, महावीर के जय बोलने में कोई रस है, कुंद की जय बोलने में कोई रस है, अमृतचंद की जय बोलने में कोई रस है, लेकिन अंत में बोलना है ना हमको जो हमारे इष्ट हैं उनका, इसलिए उतनी लंबी परंपरा में बोल के फिर उनका नाम बोलते हैं। मैं भी निभाना चाहिए था मुझे, लेकिन ना तो मुझे उसमें कोई रस है और मेरा गला भी काम नहीं करता, सच्ची बात तो ये है। इसलिए मैं अपना 2 लाइनें बोल देता हूँ, इसलिए सर्वसाधारण को मालूम है महावीर पूजन की अचड़ी की लाइनें हैं तो सबको वैसे ही याद रहती हैं, समझिए ना। पहले मैं 4 लाइन की बोलता था, लेकिन वो जो है ना दूसरा छंद महावीर वंदना का, जो राग देश विकार वर्जित ली, लेकिन मेरे को उन 4 लाइनें बोलने में भी मेरा गला काम नहीं करता, इसलिए 2 लाइनें मैंने रहने दी, 2 छोड़ दी। अब देखिए इसमें अरहंत और सिद्ध भगवान का जो नमस्कार किया है, तो अरहंत के जो गुण गिनाए हैं और उन गुणों के अलावा जो सिद्ध भगवान के गुण हैं उनको सिद्ध भगवान में गिनाए। सिद्ध भगवान में ये गुण तो हैं ही अरहंत वाले, और अधिक कौन कौन से हैं वो भी उन्होंने बताए हैं। प्राधान्य है त्रैलोक में ऐश्वर्य रिद्धि सहित हैं, तेज दर्शन ज्ञान सुख युक्त पूज्य श्री अरहंत। अरहंत भगवान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर इनसे सहित हैं, त्रैलोक में प्रधान हैं, ऐश्वर्य रिद्धि से सहित हैं। ऐसे अरहंत भगवान परम पूज्य हैं। नभो नमस्कार सुर नर नाथ पद से रहित जो, देखो अब ये जो सुर नर नाथ पद से रहित जो, ये नए प्रकार का प्रयोग है गांधी जी। हर जगह ये तो लिखते हैं कि इससे सहित हैं, कहते हैं कि देव और मनुष्यों के नाथ का जो पद है वो अरहंतों में लगता है, क्योंकि वो समोसन में उपदेश देते हैं तो वहाँ मुनिराज मनुष्य चक्रवर्ती और देव इंद्र सब रहते हैं और सब उनको बहुत नमस्कार करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, माने उनके नाथ के रूप में भगवान रहते हैं और वे सेवक के रूप में रहते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान के में वो सब हट जाते हैं। इसलिए लिखा कि हो नमन बारंबार सुर नर नाथ पद से रहित जो, हम सुर देवताओं के और मनुष्यों के नाथ नहीं है वे, सिद्ध भगवान नाथ नहीं है, माने उनके सामने हैं और वे उनकी सेवा कर रहे हैं ऐसे नहीं दिखते, तो उनको इससे उनसे रहित बताया। अरहंतों से जुदा बताना है। हम तो कहते हैं कि हम तो इनको भी नाथ मानते हैं और उनको भी नाथ मानते हैं, अरहंत को भी और सिद्ध को भी, तो ऐसे नहीं। तुम तो प्रैक्टिकल हो, सामने समोसन में बैठे हो, उनकी बात सुन रहे हो, उनके प्रति उपकृत हो रहे हो, उनको नमस्कार आदि सामने कर रहे हो। सिद्ध भगवान के साथ ऐसी पोजीशन नहीं है, तो उसका ज्ञान कराया। ये नवीन प्रयोग है एकदम। जैसे देखो कहाँ पढ़ रहे थे अब, हाँ, जो न हो नमन बारंबार सुर नर नाथ पद से रहित जो अपनर्भावी सिद्धगण, तो द्वारा पैदा नहीं होंगे, पुनर्भव जिनका नहीं होने वाला है, और गुण से अधिक भव रहित जो, तो संसार से रहित हैं और गुणों से अधिक हैं अरहंतों की अपेक्षा। क्यों अरहंतों के तो में जो गुण है ना 4 अनंत चतुष्टयी हैं और उनके तो 8 गुण हैं, और वैसे अनंत हैं, वैसे भी ज्यादा हैं। इस तरह देखो बिल्कुल सामान्य बातें ही ये दोनों मंगलाचरण में हैं। इनका अर्थ वो यदि जो अपन प्राकृत भाषा ही बोलते होते तो फिर अपन को कोई ये अर्थ लिखने की जरूरत नहीं थी। यदि हिंदी में जो अपन पढ़ते हैं तो अपन को फिर अर्थ करने की जरूरत नहीं रह जाती है।
है ना। कोई अपनों को अर्थ स्पष्ट हो ही जाता है, नहीं होता है तो समझना चाहिए कि हमारी हिंदी अभी कमजोर है। यद्यपि तुम संस्कृत भाषा के विद्वान बन गए हो, प्राकृत भाषा भी पढ़ते हो, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत तुम हिंदी होनी चाहिए। ये कोई गुजराती या मराठी के विरुद्ध हिंदी की बात नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रतिपादन करना है वो अभी यहाँ प्रवचन करते हो तो हिंदी में ही करते हो ना, तो हिंदी श्रोताओं में ही ज्यादा करना है। तो आपकी भाषा पूरी तरह परमार्जित, सजी हुई, सात्विक, सरल, सहज, प्रवाहमयी होना चाहिए, है ना। जो अभी ये भाषा से पढ़े तो देखो अपन को अर्थ समझ में आता कि नहीं। अपन ने एक दफे अर्थ पढ़ लिया ना, अब पढ़ो इस छंदों को और फिर अर्थ सोचना कि कहाँ कोई अटकता है मामला के नहीं। पढ़ो। ये जो है ना अपुनर्भावी, इसका क्या अर्थ है? तुम लोग तो बोले ही दो, भले ही मैं नहीं सुनूं, लेकिन तुम लोग निकल तो जाएगा, पड़ोसी तो सुनेगा। देखो ये यहाँ लिखा ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परिवर्तनों से रहित हैं। ये है ये अपुनर्भव, द्वारा भव नहीं होने वाला है। ये 5 जो क्षेत्र परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन, इनमें भव बदलते रहते हैं ना, तो इसको ये निकाला इसमें से। इनमें इन गाथाओं की व्याख्या करते हुए आचार्य जयसेन लिखते हैं, देखो जयसेन क्यों, अमृतचंद क्यों, अमृतचंद की मतलब ये गाथाएं हैं ही नहीं ना, ये तो समझ लो उनके सामने तो थी ही नहीं, अथवा उनने छोड़ ही दी। यदि इसकी भी टीका वो लिख देते तो छोड़ दी क्या होती, ये जयसेन की ही बात होगी कि तेज अर्थात प्रभामंडल 3 लोक और 3 कालवर्ती संपूर्ण वस्तुओं में के सामान्य अस्तित्व को एक साथ ग्रहण करने वाला केवल दर्शन और सभी पदार्थों के विशेष अस्तित्व को ग्रहण करने वाला केवल ज्ञान और ऋषि शब्द से समूसरणादि विभूति, रिद्धि शब्द से और अव्यवहार अनंत सुख, अनंत पद के अभिलाषी इंद्रादि की भृत्यता, तो इंद्रादि की भृत्यता, इंद्रादि नौकर के बन के रहते ना, अब वही नौकर को कोई ऐसी नौकरी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन तो भी भृत्य तो कहलाते ही है ना। इस प्रकार की ईश्वरता, इस 3 लोक के राजाओं की वल्लभता, भक्ति जिनको प्राप्त है, इस प्रकार की महिमा जिनकी है, वे अनंत भगवान है। अब अनंत भगवान को जिनकी महिमा भक्ति ये है ना, अनंत की मनुष्य देवों की प्राप्त है, सिद्धों को वो प्राप्त नहीं है। जो गुण अनंतों में भी नहीं है, ऐसे अव्यवाद आदि गुणों के धारक, समूह शरणादि विभूति से रहित होने से इंद्रादि की सेवा से रहित। इस इंद्र की सेवा क्या है, समूह शरण बना दिया उनने, तो ये इंद्र की सेवा है। इसमें उनकी क्या सेवा हुई? मान लीजिए कि मैं प्रवचन करने आया तो तुमने ये टेबल लगा दी, कुर्सी लगा दी, तो इसमें मेरी क्या सेवा हुई? तुम्हें सुनना है तो तुमने लगा दी, लेकिन भाई इसी को कहते हैं सेवा। दौड़ के आगे आगे फटाफट लगा दिए, इंद्र ने व्यवस्था करी, उसी को इंद्रादि ने उनकी अहम भगवान की सेवा की। पंच परावर्तनों से रहे मोक्ष को प्राप्त सिद्ध भगवंतों को बारंबार नमस्कार हो। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि सिद्ध भगवान की महिमा सूचक जो विशेषण यहाँ दिए गए हैं, उनमें एक अविच्छिन्नम
मणुव देव प्रतिभावम भी है, जिसका अर्थ होता है कि मनुष्य और देवों के स्वामित्व से रहे। वही बात, इस विशेषण के माध्यम से आचार्य यह कहना चाहते हैं कि अहंत अवस्था में समशरण के मध्य विराजमान होकर जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है उसमें इंद्रादि उपस्थित रहते हैं और सभी प्रकार की व्यवस्था करते हैं, किंतु सिद्धों के इस प्रकार का प्रसंग नहीं होने से वे इंद्रादि की सेवा से रहित हैं। इस प्रकार इन दो गाथाओं में अरहंत सिद्ध भगवंतों को उनके गुणानुवाद पूर्वक स्मरण किया गया है। एक बात देखो कि आचार्यों का भक्ति में जो विशेषण वो लगाते हैं तो अकेली उनकी भक्ति करना ही उद्देश्य नहीं रहता है, बल्कि उसमें उनका स्वरूप स्पष्ट करना भी उद्देश्य रहता है। उनका स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए, हमारे ख्याल में आवे और हम आगामी लोग जो पढ़े उनके ख्याल में आवे, तो उसको ही वे गुणानुवाद कहते हैं। जो आजकल हम कर रहे तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, ये तो अवगुणानुवाद है। ये गुणानुवाद कहाँ है? एक लड़का कल परसों बोल रहा था अनुराग अनुराग, लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं कर पाया था क्या कहना चाहता था। तो सर्वासिद्धि में आया है भक्ति की लक्षण ये है गुणेशु अनुरागा भक्ति, जो गुणों में अनुराग है उसको भक्ति बोलते हैं। तो वे गुण हम उनको छांट के बात करें कि जो उनके स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। यदि ये सब पूजने लिखी हैं देवसाज गुरु की, यदि इन पूजनों में हम भगवान देवसाज गुरु का स्वरूप स्पष्ट कर देते तो जो देवसाज गुरु के संबंध में इतनी गलतियां रह गई हैं वे नहीं रहती ना। और जो हम लोगों ने करता धरता बताया है, तुम ये देते हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया, है ना, ये बताया है, उसको बताने को जगह नहीं मिलती। इससे भर जाती ना जगह। जब हम सर्वज्ञता का स्वरूप स्पष्ट करते, वितरागता का स्वरूप स्पष्ट करते, हितोपदेशता का स्वरूप स्पष्ट करते, तो इसको स्पष्ट करने के लिए जगह चाहिए थी ना। अब हमारे पास पूरी जगह खाली है। वो है ना, नरेंद्रम सुरेंद्रम मणिंद्रम गणेंद्रम दरिद्रम भूतम फलांगाम जीने फलांगो फला सीने फलांग, एक सही बात नहीं जो उन्हें किया ही नहीं। अब वही सीधे आरोप है कि नहीं? ये सिद्ध भगवान के लिए आरोप नहीं है। तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, है? और अब तुम बाकी ये कर दो, अब ये कर दो, और यहाँ तक बढ़ गए कि मेरी बार आबार करो। तुमने उनका ये कह दिया, उनका ये कह दिया, मेरे लिए देर करते हो, ऐसा नहीं चलेगा, मेरा भी काम ये तो निपटाना ही पड़ेगा। यानी ये कर्तृत्व की ये चीजें इस भक्ति में घुस गई है ना। यदि अपन ने मिल मिला के सब लोगों ने भी मिलके 700-800 लोग हो गए, इनने मिलके भी इस भक्ति में से ये निकाल दिया तो समझ लेना हम बहुत बड़ा काम करेंगे, समाज का बहुत बड़ा उपकार करेंगे। इतना बढ़िया बढ़िया छंद होना चाहिए, इतने बढ़िया विषय प्रतिपादन होना चाहिए, इतनी बढ़िया वो सब चीज होनी चाहिए कि जिससे वो उसको हटा के अपना स्थान बना ले। क्या ऐसे नहीं होते हैं ना? ये सिनेमा के गाना हमारी जबान पे चढ़ जाते हैं कि नहीं चढ़ जाते हैं? तो गाते रहते हैं भाई गली गली में बच्चे बच्चे। और फिर जब उससे अच्छे दूसरे गाने आ जाते हैं तो इन्हें छोड़ देते हैं और फिर उन्हें गुनगुनाने लगते हैं। यदि अच्छे गाने नहीं आते हैं तो पुराने ही चलते रहते कि नहीं चलते रहते हैं? उन्हें तो गुनगुनाना तो है। बनारसी दास जी के छंद ऐसे थे कि आगरा की गलियों में गली गली में बच्चा बच्चा उन्हें गुनगुनाया करता था। यानी वो गंदे गाने हटा दिए थे उनने और ये अच्छे गाने उनके गले उतार दिए थे और फिर उनको बढ़िया छंदों में बढ़िया गले से
फिर झांझ मंजीरा के साथ बढ़िया प्रस्तुत करो, ख्याल में आया ना। ये जो अपन इसमें जो प्रोत्साहित करते हैं ना थोड़ा बहुत पूजन पाठ को, वो इसलिए करते हैं कि तुम 19 ही नहीं, इनके यहाँ तो पूजा पाठ होता ही नहीं है, ये तो लोग करते ही नहीं है, ये तो पूजा पाठ के विरोधी, ऐसा मान के फिर वो उधर ही जाकर के फंसते हैं। तो वो हर चीज 19 से 21 ही, और मैं तो कहते हैं भी अच्छा शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन कम से कम खर्चे में बढ़िया से बढ़िया भक्ति विधान चित्रक विधान हो जाए, हैं? क्योंकि हर दृष्टि से सामने वाले सब बनिए हैं ना, हमारे दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, वो सब चीज नापते हैं। इनसे हमने विधान कराया तो कितना अच्छा हुआ, खर्चा कितना कम आया, हैं? सब तरह से बढ़िया है, हैं? तो वो तब रिप्लेस होगा, आया ना समझ में। तो ये काम सब तुमको करना है, जिसके गले अच्छे हैं, जिसके ये हैं, ये उद्देश्य रहे, और फिर बहुत मेहनत से श्रम से ये करें, तब वो चीज जो जमी जमाई है तब वो हटेगी, अन्यथा वो नहीं हट सकती है। जब हमने ये बालबोध पाठमालाएं बनाई तो उसमें जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना रखी है ना। द्रव्य दृष्टि से सर्वथिर पर्याय थिर है कौन। तो पहले राजा राणा छत्रपति भूदेवदास जी की चलती थी, पहले के बालबोध पाठ में थी वो थी, फिर हमने ये रखी। तो और लोगों की जो नाम जाने दो, मैं नाम लेके बताता हूँ। पंडित फूलचंद जी साहब जो अपने ही मिशन के थे, अपने ही मतलब वरिष्ठ विद्वान थे, उन्होंने कहा ये क्यों किया, ये इसको हटाओ, वो ही रखो। कि क्यों नहीं, वही चलती है समाज में। तो मैंने कहा आप देखो इसमें दोनों पक्ष हैं, द्रव्य दृष्टि की बात भी है और पर्याय दृष्टि की बात भी है। उसमें तो अकेली एक ही बात है, मर नहीं मरना, मर नहीं मरना। अकेली मरने मरने का नाम थोड़ी अनित्य भावना है। राजा मर जाएंगे, राणा मर जाएंगे, क्षत्रिय मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, ये चलाओ। द्रव्य दृष्टि कर सर्व थिर, पर्याय थिर है कौन। फिरता और अफिरता की कोई बात ही नहीं करता। परिवर्तन अकेला मरना ही रूप होता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पर्याय में तो परिवर्तन होता है, पर्याय का स्वभाव तो परिवर्तन है, तो परिवर्तन की बात क्यों नहीं करते। इसलिए हमने ये भावना रखी है। तो बोले ये वो लोगों के जबान पर चढ़ी हुई है। मैंने कहा इसलिए जबान पर चढ़ी है क्योंकि वो भागों में है, हर बच्चे को याद हो गई है, गांव गांव में बोली जाने लग गई है, इसलिए वो लोगों की जबान पर चढ़ गई। अब धीरे धीरे हमारे गांव गांव में जो बोली जाएगी, जब चढ़ेगी तो ये जबान पर चढ़ जाएगी, बोले वो उतर जाएगी जबान पर से। अब तो रहेगी तो एक ही, वो तो नहीं रहेंगी। नहीं, तो आप उसको उखाड़ देना चाहते। मैंने कहा हम किसी को उखाड़ना नहीं चाहते। ये 12 भावना बहुत अच्छी है, आप देख लो, फिर आप बोलो दो में कौन सी अच्छी है वो हम रखें। और इस फिक्र को छोड़ दो कि वो प्रसिद्ध है, सबके गले लगी हुई है। हमको जो सबके गले लगा हुआ है वो तो मिथ्यात्व है, और सम्मान दर्शन को लाना है जो किसी के गले में नहीं है। तो हमको तो हर जगह एक काम करना है? मिथ्यात्व का रास्ता बंद करना है, सम्मत का रास्ता चालू करना है। लेकिन आखिरकार वो अपनी बात कहते ही रहे और हमने फिर अपना ही रखा है? तो ये ऐसा है कि है ना, नहीं है तो बनाना पड़ेगी। जो चीज नहीं है, अभी भी मैं आपसे बोलता हूं कि देवसासुर की पूजन, सिद्ध पूजन, महावीर पूजन, श्रीमंदिर पूजन और 2 इगल जी की हैं, 4 मेरी हैं और 1 आध 2 4 और पूजने हैं।
जो भी हैं जिनकी, तो उनकी जिन भगवानों की नहीं है अथवा जिन पर्वों वगैरह की नहीं है, तो आज भी हमें को भी वो ही करनी पड़ती है ना। उसमें चाहे जो कुछ लिखा हो, तो वो पूजन तो हम नहीं छोड़ सकते ना। जैसे अष्टांग का पूजन करनी है, आगे की बात है किसी का ध्यान नहीं गया तो किसी ने अष्टांगिका की पूजन नहीं लिखी, तो जो पुरानी है वही बोलनी पड़ती है ना। और उसमें कोई दोष नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि उसमें जो बात कही गई है उससे और अच्छी बात कही जा सकती है तो वो हमें रिप्लेस करना चाहिए। मेरा मतलब समझेंगे। लेकिन हम तो आँख के अंधे से पीछे चलते हैं ना, कि हमने देवशास्त्र 10 देवशास्त्र गुरु की लिख देंगे। मतलब ये कि जहाँ जिसकी जरूरत है हम उसकी लिखेंगे तो वो वहाँ गारंटी से चलेगी, समझिए ना। तो हो गया ये गाथा। अब अगले दिन अपन सुपरिणामाधिकार चलाएंगे। सुपरिणामाधिकार क्यों? देखो ये पहले सबसे अच्छा शुद्धोपयोग है, तो कहते शुद्धोपयोग अधिकार किया, और फिर उसमें अतीन्द्रिय ज्ञान अधिकार मान केवल ज्ञान का अधिकार चलाया, फिर मोक्ष का अतीन्द्रिय सुख अधिकार चलाया। इतने महान महान चलाने के बाद फिर ये शुभ परिणाम काय को याद आया? तो किसी ने मान लो पूछा कि ये जो तुम्हारा सुख बताया तुमने, ये तो मोक्ष में बताया है, लेकिन इसके अलावा भी कोई सुख होता है कि नहीं? हाँ होता है, 5 इंद्रियों के विषयों का सुख होता है। लेकिन अभी हमने तुमको बताया ना, सुरपति नरपति असुरपति इंद्रिय विषय दबदाह से पीड़ित रहे, वो ऐसा है कि वास्तव में सुख नहीं है। कि नहीं है तो नहीं सही, लेकिन बता तो दो। कि वो कैसे मिलेगा? वो सुख है जिसकी तुम कह रहे कि उसमें सुख नहीं है, और दूसरा सुख है वो उसमें सुख है, वो हमने समझ ली कि वो सुख हमको नहीं चाहिए, नहीं हमको मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपके हाथ जोड़ते हैं कि वो सुख कैसे मिलता है वो हमें बताओ। तो उन्होंने ये सुख परिणाम अधिकार, तो लौकिक सुख है, इस सुख परिणामाधिकार की चर्चा की। हमको ऐसा लगता है कि अब तो थोड़ी सी हमारी बात आएगी, मतलब जो जगत मानता है ना सुख परिणाम में धर्म, उसकी प्रेरणा, फिर पूजा पाठ, तो सबकी बात आएगी ना, तो जिसे जो लौकिक पुण्य बंधेगा। लेकिन यदि अपने यही शुरू से ही देखेंगे तो उसकी बात तो आई है, लेकिन उसकी धुनाई हुई है। अब इसी सुख परिणामाधिकार में वो असीमी गाथा भी है, जिसमें लिखा है जो जाना दी अरहंतम दब्बत सो जाना दी अपानम वो मैंने इतनी महान गाथा है, इतनी महत्वपूर्ण गाथा है, वो भी इस सुख परिणामाधिकार में है, शुद्धोपयोग अधिकार में नहीं लिखी। इसलिए तुम्हें मत समझना कि इसमें कोई हल्के स्तर की बात आई। कुंद कुंद तो हल्का स्तर पे उतरते ही नहीं वो नीचे। अभी मैं कल ही पढ़ना चाहता हूँ, पहली ही गाथा में यहाँ से उन्होंने बराबर गहरी चोट की है, तो आएगी जब कल बात।